पहली बार वोट डाल रहा हूँ। सर मैंने जो मुद्दे देखे, मैं अक्सर गाँव में घूमता रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मतलब हर इंसान की समस्या है। तो कई लोगों से मैंने ये बातचीत भी की है, उन लोगों को ये पता ही नहीं कि प्रताप लाल क्या है, विकास के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार प्रताप जी जीतेंगे। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? पार्टी से तो नहीं, हिंदू धर्म से रखते हैं। हमारे कैंडिडेट तो लोग नाराज हैं। अच्छा, ठीक है, बाकी है तो फिलहाल तो क्या है, मांगीलाल जी गराशा हैं, तो उनको क्या लोगों के दिलों में थोड़े ज़्यादा चाहे हुए हैं, और प्रताप जी तो कभी आए नहीं। तो बढ़िया लग रहा है, मांगीलाल जी आराम से निकल जाएंगे, अपना आराम से जीते जाएंगे, 20,000 वोटों से जीतेंगे। मांगीलाल जी का माहौल है, अच्छे वोटों से जीतेंगे मांगीलाल जी। विकास मांगीलाल जी 10 साल से सरकार में नहीं था, नहीं होने के बाद में भी लोगों के कई सारे काम करवा दिए। विकास के काम में तो मतलब कोई गिनती भी नहीं कर सकते। अभी मैं देखे तो मैं खुद गिनती नहीं कर पाऊंगा, इतने विकास के काम करें और लोगों से धरातल से जुड़ा हुआ है। देख करके और पार्टी को देख करके बीजेपी को जा रहे हैं, और व्यक्तिगत हैं तो ठीक है, व्यक्तिगत जिनका व्यवहार है उसको। चुनावी माहौल अच्छा है, आप भी देख रहे हैं। अभी वो सूरत से बसें आ रही हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी जो हैं बीजेपी कांग्रेस के, उन्होंने बसें करवाई है, लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स हैं काफ़ी युवा हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लहर बीजेपी की चल रही है, क्योंकि करदा में पिछले 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत पिछले इस बार बीजेपी की सरकार से तो ये है कि यहाँ जो है ना इतना भेदभाव होता है, ये कांग्रेस सरकार से हम बहुत परेशान है। हमारा बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ, और 70% वोटिंग हमारे पक्ष में। क्या कहना है ना, व्यवस्था सरकार बीजेपी ने बनने था क्या? आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि मेरे को प्रताप लाल तो जनता पार्टी पे चल रहा क्या है, क्या काम होना चाहिए सर? काम तो सब बढ़िया जी, आपने तो हाउ कराया मोदी जी। शंभू सिंह परमार, करदा हुपली पार्टी वाले बागड़। क्या लग रहा है इस बार करदा में? करदा में एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कितने % वोटों का अंतर रह सकता है? आराम से 70-75% में वोटिंग पड़ेगा ना, करदा में कांग्रेस आएगा। तो मतलब ये कि ग्रामीणों के मुद्दे क्या रहते हैं विशेषकर? मुद्दे पानी का। आप किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ। मांगीलाल गराशा देखो 10 साल से सरकार में नहीं था, नहीं होने के बाद में भी लोगों के कई सारे काम करवा दिए। विकास के काम में तो मतलब कोई गिनती भी नहीं कर सकते। अभी मैं देखे तो मैं खुद गिनती नहीं कर पाऊंगा, इतने विकास के काम करें, और लोगों से धरातल से जुड़ा हुआ है मांगीलाल जी गराशा। हर एक के मौत मरण उठ ब्याह शादी फंक्शन आना जाना, कोई लोगों की समस्या, कोई परेशानी में हॉस्पिटल में मालूम पड़ गया, कोई फलाने गाँव से हॉस्पिटल में, तो तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाकी सरकार में नहीं था तो भी किसी का भी कोई काम अटका नहीं है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कालू सिंह है। क्या लग रहा है इस बार माहौल तो बढ़िया लग रहा है, मांगीलाल जी आराम से निकल जाएंगे, अपना आराम से जीते जाएंगे, 20,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम। ठीक है, आपका नाम बताइए। ललित कुमार खटीक। क्या लग रहा है माहौल? अच्छा माहौल है, मांगीलाल जी का माहौल है, अच्छे वोटों से जीतेंगे मांगीलाल जी। विकास पुरुष है। आप जैसे कि युवा वोटर है, इस बार वोट डालेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं वोट डालूंगा। और मेरा आपका प्रथम वोट है या? मेरा पहली बार वोट डाल रहा हूँ। पहली बार वोट में आप ग्रामीणों के क्या मुद्दे देखते हैं? सर मैंने जो मुद्दे देखे, मैं अक्सर गाँव में घूमता रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मतलब हर इंसान की समस्या है। तो कई लोगों से मैंने ये बातचीत भी की है, उन लोगों को ये पता ही नहीं कि प्रताप लाल जी भील है कौन है, या फिर उनको कई लोगों ने देखा तक नहीं आज तक। वो कहते हैं कि प्रताप लाल जी भील जब विधायक बने थे, उनके कार्यकर्ता आए थे हमारे पास कि वोट दो, ये करो। उसके बाद जब उनसे वापस काम की उम्मीद तो कोई कर ही नहीं पाया। कि वोट लेने के लिए आया हूँ, बीजेपी को फुल पे वोट दे के आया। अच्छा, मेरे को बीजेपी चाहिए। आपका नाम क्या है? जय सिंह जी, करदा। आप करदा से बिलोंग करते हैं? करदा कहलवा की बगल। तो ये ड्रेस कोड बताइए कि ड्रेस के लिए आपको घर वालों ने कहा या किसी पार्टी ने किसी कोई नहीं कहता है हमको तो। हाँ, हर साल ऐसे ही लोकतंत्र का त्योहार मनाते हैं आप? बहुत ड्रेसा, 2-3 ड्रेसा पड़ी है। बताए। गुलाब सिंह परमार। आप करदा ग्राम पंचायत में मतलब कि यहाँ पे आपकी होटल है, बस स्टैंड पे क्या क्या चर्चाएं होती थी? चर्चाएं तो ये क्या है, क्या बोले, बस विकास के बारे में होती है, और तो क्या होती है, बस गाँव में तो वही होगी। तो इस बार रुख किस ओर लग रहा है आपको? रुख तो क्या बोले, बस लोग तो यहाँ हमारे कैंडिडेट तो लोग नाराज हैं। अच्छा, ठीक है, बाकी है तो फिलहाल तो क्या है, मांगीलाल जी गराशा हैं, तो उनको क्या लोगों के दिलों में थोड़े ज़्यादा चाहे हुए हैं, और प्रताप जी तो कभी आए नहीं।
तो अब क्या है कि गाँव के हिसाब से जो लोग वोटिंग करेंगे तो बीजेपी को करेंगे, तो पार्टी से करेंगे। बाकी तो है तो मांगीलाल जी को तो पर्सनली व्यवहार से करेंगे। मुद्दे तो ये है कि भाई अगर लोगों को तो यूं है कि अगर विकास हो जाए तो उनको तो क्या फर्स्ट काम तो ये है, कोई भी अगर नेता आएगा तो वो फर्स्ट तो सीसी रोड बनाएगा। उनको पता है कि हर 5 साल में टूट जाता है, तो नया बनाएंगे, तो बस वही मुद्दा रहता है उनका। बाकी नया काम तो कुछ हुआ नहीं है। नया काम जैसे कि अगर हमारे ये बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड का चौराहा अगर सही कर दिया होता किसी ने, तो आज वो है जो बिना बोले अगर कहीं प्रचार नहीं करते तो भी उनका वोट आ जाता यूँ। बस सही बात तो ये है। बाकी तो ये क्या सीसी रोड की बात तो हर नेता करता है। लोगों की बात करें, लोगों में चर्चा भी मतलब हो रही होगी, जैसे आप सुनते होंगे क्योंकि आपके पास चर्चा तो अगर है जो सही बोले तो गाँव से 80% वोट बीजेपी को जाएंगे। अगर ऐसा लग रहा है यूँ माहौल देख के अगर बोले तो मतलब माहौल मतलब लोगों की अगर बात करें तो मतलब बीजेपी को जा रहा है। बाकी तो अगर व्यक्तिगत वोटिंग होगी तो मांगीलाल जी को जाएगी। बेरुलाल क्या माहौल लग रहा है इस बार करदा में बीजेपी का माहौल लग रहा है। मोदी को देख करके और पार्टी को देख करके बीजेपी को जा रहे हैं, और व्यक्तिगत हैं तो ठीक है, व्यक्तिगत जिसका व्यवहार है उसको भी जाएगा वोट। आप यहाँ के वार्ड बच भी है और काफी समय से बीजेपी से ताल्लुक भी रखते हैं। हाँ, तो ग्रामीण मुद्दे क्या है? ऐसे ग्रामीण आपको कहते हैं कि मतलब ग्रामीण में ये काम होना चाहिए। ग्रामीणों का मुद्दा एक पेयजल पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, अन्य मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि बहुत सारी ये व्यवस्था है। व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? हम बीजेपी से संबंध रखते हैं और बीजेपी के लिए हमने काफ़ी काम किया है और जनता भी काफ़ी इंटरेस्ट से इस पार्टी के लिए काम कर रही है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कमलेश पालीवाल, गांव करदा। क्या कहना चाहोगे सर? मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मंडल नांदेशमा पूर्व अध्यक्ष कालूलाल टेलर, मैं पार्टी का बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूं और 70% वोटिंग हमारे पक्ष में कराएंगे। करदा ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे हैं विशेष? विशेष मुद्दे हमारे रहेंगे, एक तो हमारे पीएससी दवाखाना नहीं है, दूसरा अपना एक बच्चों का विद्यालय खुलवाना है, तीसरा एक बैंक नहीं है, और एक हमारे क्षेत्र में 15 पंचायत के अंदर एक डैम बनवाना है। हमारे ये खास मुद्दे हैं। हमारा विशेष मुद्दा तो ये है कि यहाँ जो है ना इतना भेदभाव होता है, ये कांग्रेस सरकार से हम बहुत परेशान है, हमारा सुनता ही नहीं है। और जो अभी वो दिया वो अन्नपूर्णा योजना, उसमें भी कपला है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम घुमान सिंह है। करदा ग्राम पंचायत में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मुद्दे क्या है? विकास के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार प्रताप जी जीतेंगे। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? पार्टी से तो नहीं, हिंदू धर्म से रखते हैं। आपका नाम बताएं। लक्ष्मी नारायण दवे। और जैसे करदा में मतलब आपकी पार्टी से या आपके कैंडिडेट अगर विजय होते हैं जी तो सर, क्या क्या काम होने चाहिए? हमारे सबसे बड़ी मांग एक हॉस्पिटल होना चाहिए और एक बैंक क्या खुलनी चाहिए। बाकी सब काम हो चुके हैं, अच्छी तरह विकास अच्छे करवाया प्रताप जी ने, पहले भी बढ़िया काम करा चुके हैं। सर आपका नाम बताएं। नंद किशोर पालीवाल सर। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल अच्छा है, आप सभी देख रहे हैं। अभी वो सूरत से बसें आ रही हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी जो हैं बीजेपी कांग्रेस के, उन्होंने बसें करवाई है, लेकिन बीजेपी के जो वोटर्स हैं काफ़ी युवा हैं और वो आ रहे हैं अभी। और अभी आपके सामने थोड़ी देर आप रुकिए, यहाँ पर आएंगे। और इस बार विकास का मुद्दा है, हमारे यहाँ रोड की सुविधा, और पहले वसुंधरा राजे जी ने हमारे 2 करोड़ रुपए से पानी की सुविधा भी करवाई है। और इस बार रोड भी आप देखेंगे अभी चालू हो गया है काम पूरा, अब डामरीकरण हो रहा है। और हमारा प्रताप जी ने इस बार भी अच्छा काम किया है, पिछली बार भी अच्छा काम किया था, और उसी मुद्दे पे हम प्रताप जी के साथ हैं और इसी मुद्दे पे बीजेपी चुनाव भी लड़ रही है और जीतेगी। आपका नाम? मेरा नाम सर गणेश लाल चौधरी है। क्या माहौल है? बीजेपी का अच्छा माहौल है सर। करदा ग्राम पंचायत में क्या माहौल है? इस बार करदा में लहर बीजेपी की चल रही है, क्योंकि करदा में पिछले 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ है कांग्रेस सरकार के अंतर्गत, इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। विकास में आप क्या क्या मानते हैं, क्या क्या होना चाहिए? विकास में रोड पूरे हमारे खराब हो रखे हैं, अभी रोड का काम है, पानी की व्यवस्था है, बाकी शिक्षा की है, हमारे गांव में बैंक नहीं है, बैंक की व्यवस्था है। ये सब बीजेपी सरकार के राज्य में सरकार के कार्य में होगी। आपके हिसाब से प्रताप लाल कमेटी विजय होगी? हाँ, प्रताप लाल कमेटी इस बार जी। क्या कहना चाहोगे इस बार? हाँ,
क्या कहना है ना व्यवस्था सरकार बीजेपी री बनने था या आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि मेरे को प्रताप लाल लहर साले जी है। बताए क्या कहना चाहते जनता पार्टी का मुद्दा अच्छा चाल रहा है। हैं? जनता पार्टी वोट दे यहाँ। पार्टी से हटकर मुद्दे क्या है? ग्रामीणों के मुद्दे क्या है? गांव का मुद्दा तो जनता पार्टी पे चल रहा है। क्या है, क्या काम होना चाहिए ऐसा? काम तो सब बढ़िया जी, आपने तो हाउ कराया मोदी जी। काम का तो मतलब मोदी जी को देख के आप हाँ वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं। ठीक। मैं किशन सिंह निकोर। क्या लग रहा है इस बार माहौल गोगुना में? इस बार माहौल लोग धर्म के नाम पे नहीं और इस बार विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। तो जैसा कि मतलब है कि पिछले 2 चुनाव आपकी पार्टी से मंगला जी घरासिया हार भी चुके हैं, तो वो हार का कारण क्या था? हार का कारण ये था कि जब मोदी जी की जो लहर थी तो उस लहर में लोगों ने वोट किया है, मोदी जी के नाम पे वोट किया है। इनका व्यक्तिगत तौर पे आप इन लोगों को देखोगे तो इनके नाम पे वोट नहीं मिला है। दूसरी बार जब हमारे आदरणीय जला साहब जो मेवाड़ के नेता हैं, उनका जब पार्टी ने टिकट मामूली से दिया था और वापस ले लिया, तो उस चक्कर में लोगों में कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी थी पार्टी के प्रति। तो इस बार मतलब सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल। यहाँ पे आप सायरा आप अपन खड़े हैं, यहाँ पे देखो सायरा को पंचायत समिति बनवाया है, सायरा को तहसील दी है, CHG बनवाई है। ये आपके जहाँ करदा में खड़ा हूँ, ये करदा वाली आप मुख्य सड़क चौड़ा करवाने का काम ये इन्होंने किया है। अपने जसवंतगढ़ वाली मुख्य सड़क हो गई। उसके अलावा यूँ मान लो कि 400 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना को धरातल पे उतारने का काम किया। उसके लिए आज कागज चलाने पड़ते हैं। तो जो MLA वर्तमान में है उनको कहीं विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और धर्म क्या होता है? मैं सुबह मैं भी मंदिर जाके आया हूँ। आप विकास की राजनीति करो, धर्म की राजनीति मत करो। तो जैसे कि गोगुना में अगर आपकी सरकार बन जाती है या आपके कोई केंद्रित आ जाता है, तो मुख्य कार्य कौन से होंगे जो गोगुना में आपको लग रहे हैं? बाकी और आप एक कार्यकर्ता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते वो चाहिए आपको, तो वो कार्य होने चाहिए। देखिए, आज जो मुख्य जो काम थे गोकुंदा के, कि सबसे बड़ी क्षेत्र की जो व्यवस्था थी कि पानी की समस्या थी। सायरा में इससे बड़ी कोई समस्या थी नहीं और अपन सब लोग जानते हैं। आज सायरा में जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुआ है, 60% गहलोत सरकार पैसा देती है, 40% केंद्र सरकार देती है। तो वो अपना ही पैसा है, अपना ही जो यहाँ से लोग टैक्स दे रहे हैं वही पैसा वापस है। उसके अलावा मुख्य जो भी काम और भी जो चैलेंजेबल काम आज दिन तक जो मांगीलाल जी ने करवाए हैं, आगे भी जो गोकुंदा की जनता के अनुरूप जो भी चैलेंजेबल काम होंगे वो भी हम करवाएंगे।